अब मैं आप लोग के बारे में कुछ ऐसी बात बोलने जा रहा हूँ। लोग सब जानते हैं, मानते नहीं हैं। जीवन में बहुत सी चीज़ ऐसी है जो कि आदमी समझे और अपने जीवन में उतारे तो आदमी बहुत कुछ आगे बढ़ सकता है, लेकिन होता नहीं है। आज के समय में लोग भागम भाग कर रहे हैं धन को प्राप्त करने के लिए। कैसे भी पैसा किस तरह हो आ जाए, हर व्यक्ति इसी दौड़ में भागम भाग कर रहा है पैसा को पाने के लिए। मैं उस विचार का व्यक्ति नहीं हूँ। पैसा होना चाहिए, परिवार को चलाने के लिए, व्यवस्था के लिए पैसा होना जरूरी चाहिए, लेकिन पैसा सब कुछ है, मैं उसके फेवर में कभी नहीं रहा, कभी न रहूँगा। शांति प्रवृत्ति से यदि हर व्यक्ति सोचे समाज में कोई दिक्कत आने की संभावना नहीं रहेगी। बहुत सा चीज़ ऐसा है, क्लास 10 में मैं भी पढ़ा और भी भाई लोग पढ़े इस चीज़ को। एक सब्जेक्ट आता है आवश्यकता, उसका कई चीज़ है, डिमांड, सप्लाई, नेसेसरी, लग्जरियस, सिलेक्शन, कलेक्शन, चॉइस, यूटिलिटी, इस प्रकार का सब्जेक्ट पढ़ाया गया था। लेकिन पढ़ने के बाद उसको अपने जीवन में उतारते होते तो आज जो हम लोग देख रहे हैं, पैसे के कारण इतनी दिक्कत नहीं आती। फिर मैं अपनी बात कह रहा हूं, मेरे जीवन में कुछ घटना ऐसी आई थी। मैं शेयर बाजार का काम करने वाला हो गया। 1970 में पिताजी का फर्म था, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर थे, मैं उसमें सदस्य बना। पिताजी हमको उसमें ये समझाते थे, कड़वा लगता था, मन में तकलीफ होती थी, लेकिन आज उसको हमको बहुत फायदा नजर आया। उन्होंने 3 बात बतलाया हमको। शेयर बाजार में रह के फाटका मत करो, फाटका मत किसी को कराओ, और शेयर में पैसा मत लगाओ, क्योंकि ये स्थान ऐसा है, रातों रात आदमी ऊपर चला जाता है और रातों रात पताल में चला जाता है। यह स्थान ऐसा है। 1990 की साल में मेरे पास लाखों रुपए का शेयर था। मैंने ब्याज में उसको लगाया। जिस व्यक्ति को ब्याज में लगाया था वो फेल हो गया। उसका नाम का शेयर जो भी था मेरे पास रह गया। मैं उसको बेचने नहीं पाया, उसको कन्वर्ट भी नहीं करने पाया, ऐसा मौका भी हमको नहीं मिला। वो धीरे धीरे वो शेयर घटते घटते लाखों वाला शेयर हजारों में रह गया। मैं एक कागज का बंडल समझ के उसको अलमारी के कोने में रख दिया कि अब समझ गया ये हमारा कोई फायदा नहीं है, ये अब बट्टे खाते हो गया। यह बात है 2003 की। मेरा लड़का आया, बोला पापा कितना शेयर है आपके पास? मैंने बतला दिया, करीब करीब 2200 शेयर मेरे पास इस कंपनी का है। अब तो इसका दाम कुछ बढ़ गया है। मैंने कहा कितना बढ़ा? बोला 100 रुपीज हो गया, नीचे में 50 रुपया हो गया था। जिस व्यक्ति का नाम का शेयर था उसको मैंने कंपनी में पहुंचाया और अपने नाम पर ट्रांसफर कराया। ट्रांसफर करके जब कंपनी से मेरे पास शेयर आया, उसका दाम हो गया 150 रुपया हो गया। मैं सोचा अब इसको बेचूंगा नहीं, जब मेरे लड़के की शादी होगी तब मैं इसको बेचूंगा और उसके जीवन में अपने अरमान कुछ काम इस पैसे से सदुपयोग करूंगा। हुआ भी वही। 2005 के साल में लड़के का शादी हुआ। उस शेयर का दाम 500 रुपये हो गया। मैं थोड़ा थोड़ा बेचना चालू कर दिया। कुछ रुपए का मैंने शादी में खर्चा किया और थोड़े रुपए का एक ऑफिस खरीद लिया। बचपन से मेरे जीवन में एक तमन्ना थी, जमीन लेना शौक था, मकान बनाने का शौक था, जमीन लेके, लेकिन हुआ नहीं। दलाल को पैसा दिया, जमीन नाम पर भी हुई, सरकार ने इसको ऑक्युपाइड भी कर लिया, उसका मुआवजा हमको दे दिया। एक दलाल ने जमीन भी हमको नहीं दिलाई, पैसा हजम कर लिया, हमको पैसा भी नहीं दिया। मैं अपने रिश्तेदार, बहन बहनोई, कई लोगों को, संबंधी लोग को बोलता था कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं जमीन लूँगा, लेकिन हुआ नहीं। मेरी बहन सिस्टर छोटी बरेली में रहती है, मैंने उसको भी कहा। 2005 की साल की बात है, उसका फ़ोन आया मेरे पास, भैया जमीन लोगे? हम बोले कई बार तुम लोग को बोला,
तुम लोगों ने कभी भी मेरा ध्यान नहीं दिया। बोले कितना रुपए लगाओगे? मैंने बोला जितना का जमीन होगा उतना तुम लगा ही सकते हैं। उसने कहा कि मैंने दलाल को बयाना दे दिया, और बयाना देने के बाद आप आके जमीन का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। मैं जमीन देखा नहीं, कुछ किया नहीं। वो जगह 450 स्क्वायर फीट का जगह था। जगह मेरे नाम पर ट्रांसफर हो गया, रजिस्ट्रेशन भी हो गया। मैं वापस कलकत्ता आ गया। कुछ दिन के बाद जब मैं बरेली फिर गया तो वहाँ के लोकल आदमी से मालूम पड़ा मेरी जमीन के सामने मुर्दे जलते हैं। मन में तकलीफ आया, ये शमशान घाट है, इसके बगल में जमीन होना शुभ नहीं है। तो मैं अपने बहनोई गिद्धर जी से बोला कि ये हमारा विचार है इस जमीन को बेचना। बोले हाँ भैया, मेरे को भी मालूम पड़ा महानगर पालिका बरेली इसको मरघट के नाम से घोषित कर दिया, अब जमीन बेचना चाहिए। उन्होंने कहा यदि हम बेच देंगे तो आप हमको दोष देंगे। हम बोले मैं दोष ही आपको नहीं दूंगा, दिलाने वाले आप हैं, बिकवाने वाले भी आप हैं। मेरे नसीब में जितना रुपया आएगा मैं उस रुपये का संतोष करके बैठ जाऊंगा। मैं रुपये के लिए भागता नहीं हूँ और कभी ना भागूंगा, ये बात मैं इनको कहा। थोड़ा दिन पश्चात करीब 2013 के साल में उन्होंने जमीन अच्छे दाम पर बेच दिया। उसका आधा रुपए का जो जमीन था उन्होंने दूर जाके एक और जमीन ले लिया, मैंने उसको भी नहीं देखा था। अपनी जमीन थी, उसका जो रुपया आया उस रुपये से दूसरी जमीन का रजिस्ट्रेशन करा लिया अपने नाम पर। बाकी जो रुपया बचा मैंने 3 काम उसमें बहुत किया, ये प्रभु ने मुझसे करवाया। प्रथम कार्य, मैं एक ब्राह्मण की लड़की गरीब, उसकी शादी करवा के उसमें कुछ धन दिया। दूसरा, एक श्रीमद् भागवत कथा करवाया। एक गाय का गोदान किया। बहनों को रुपया दिया, पत्नी को रुपया दिया, लड़के को रुपया दिया। ये देके जो मेरा पोजीशन 2004 में था वहीं का वहीं मेरे पास आ गया। ये प्रभु की लीला कितनी बड़ी लीला है। उसने एक हाथ से मेरे को दिलवाया रुपया, दूसरे हाथ से मेरे हाथ से खर्चा करवा दिया। ये उसकी लीला ही नहीं है तो क्या है। इसी प्रकार मेरे जीवन में कई घटना इस प्रकार से हुई है और वो घटना के आधार पर मैं बोल रहा। कुछ साल पहले की बात है, मैं शेयर में रुपया नहीं लगाता था, शेयर में काम नहीं करता था। 15 साल हो गया शेयर बाजार को छोड़े हुए। एक बार मेरे लड़के से, पिताजी से आपस में तर्क उतर्क हो गया। आज के बाद कुछ शेयर में पैसा लगाना नहीं है। एक दिन मैंने अपने लड़के को बोला ये शेयर ले लो, तो लड़का ने साफ मना कर दिया, आप ही नियम बनाते हैं और आप ही तोड़ते हैं, मैं इस शेयर में पैसा नहीं लगाऊंगा। वो उठ गया, मेरे को अफसोस हुआ और दुख भी हुआ। फिर मैंने सोचा ठीक ही कह रहा है। मैंने इसी को कहा था कि अपने घर वाले कोई भी शेयर में पैसा किसी का नहीं लगाएगा। यदि उस शेयर में यदि हम पैसा लगाए होते तो हम एकदम पताल में चले जाते, क्योंकि उसका आज के डेट में जीरो हो गया। और जिस समय हमने उस कंपनी का शेयर लेने का सोचा था उस समय उसका दाम 150 रुपया था। तो इस प्रकार का अच्छा काम कराना ये सब प्रभु का खेल है, वही सब करवाता है, इंसान कुछ नहीं करता। मेरा सिर्फ यही कहने का मतलब है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा परिवार को चलाने के लिए, परिवार की व्यवस्था करने के लिए पैसा होना चाहिए, पर पैसा ही सब नहीं है। लेकिन आज के समय में लोग जानते हैं, मानते नहीं हैं, अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। इसीलिए आजकल जो हो रही बीमारी, हार्ट अटैक, शुगर की, बीपी हाई लो की, चिंता फिक्र की, टेंशन के कारण लोग इतने भागे जा रहे हैं पैसे के आड़ को पाने के लिए, अपनी क्षणिक सुख शरीर को देने के लिए सब सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ क्षण के लिए, शारीरिक सुख के लिए पैसा ही सब कुछ मान लिया। मैं इस विषय में अब आगे ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे विचार से सब लोग इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन जान के अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। ये सबसे बड़ा दुख का कारण है।